नमस्कार साथियों। आम आदमी से खास आदमी बनाने वाले इस जबरदस्त मंच पर मैं आपका दोस्त प्रशांत सातो आप सभी का वेलकम करता हूं। सभी स्वागत करता हूं। सभी को नमन वंदन करते हुए सबसे पहले तो सभी को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामना देते हुए आज की मीटिंग की हम शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज जो हम चैन से जिंदगी जी रहे हैं, अपने घरों में शांति से रहे, तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे शहीदों का हाथ है दोस्तों, कि जिन्होंने अपने घर की, अपने परिवार की और अपनी खुद की, आज जो हमें सुकून मिल रहा है, सुख के लिए अपना जीवन दिया दोस्तों। तो उन्हीं की याद करते हुए हम आज की मीटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज बहुत ही सुपर डुपर ऐसा प्लान होने वाला है दोस्तों। तो अभी तक अगर आपके लीडर्स, आपकी लवली टीम और नए पार्टिसिपेंट इस पैनल पे नहीं उपस्थित है, तो उन्हें फास्ट में हमें कॉल करना है, एसएमएस करना है या लिंक शेयर करके उन्हें यहाँ पर उपस्थित करना है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त सुपर डुपर ऐसा प्लान होने वाला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब 15 अगस्त 1947 के पहले हम गुलामगिरी में जीवन जी रहे थे दोस्तों, वो जो हम पे राज करते थे, उन्होंने बहुत जुल्म पे किए थे, उनके कानून यहाँ पर लगाए हुए थे। लेकिन एक विचार किसी के दिमाग में आया कि ऐसी गुलामी की जिंदगी जीने से बेहतर है मर जाना। तो देखिए कि हम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्यों ना ऐसा करें कि ये जो गुलामगिरी में हम जी रहे हैं, वो झिल करके हम स्वतंत्र जीवन क्यों ना जिए। एक विचार आया था, एक थॉट आया था किसी के मन में। देखिए दोस्तों, अगर किसी के दिमाग में एक थॉट आता है और उस पर वह वर्क करता है दोस्तों, पूरी दुनिया बदल सकती है। तो ऐसे हमारे जो क्रिएटर है दोस्तों, उनके भी दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना जो हम आज आर्थिक जो गुलामगिरी है वो झिलकार के अच्छी तरह से हम जिंदगी जी सके। यह जो हमारे क्रिएटर है उनके दिमाग में यह बात आई और उन्होंने विश्वलक्ष्मी.io का जो प्लान है वो लॉन्च कर दिया दोस्तों। देखिए, ऐसे तो हम स्वतंत्र हुए, लेकिन अभी भी हम आर्थिक गुलामगिरी में जी रहे हैं। तो यही गुलामगिरी हमें हटाना है और इसी के लिए हमें वर्क करना है। देखिए, यहाँ पर तो कोई हमें शहीद नहीं होना पड़ता। हमारा जो परिवार है, हमारा घरदार जो है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे दोस्त है, उनसे तो हमें दूर नहीं जाना दोस्तों। उनमें ही रहकर हमें क्या करना है कि आर्थिक भी हम गुल को वो हटाना है। तो इसीलिए विश्वलक्ष्मी.io में हमें वर्क करना है, जान लगाकर, लो दिमाग से, लगन से लगातार अगर हम विश्व लक्ष्मी को जीते हैं, तो सच में ये जो आज हमारे सामने प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है दोस्तों, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है, वो हम आने वाली पीढ़ी के लिए खत्म कर सकते हैं। जैसा हमारे देश के लिए जो शहीद हुए, उन्होंने बलिदान दिया दोस्तों, वैसा तो हमें बलिदान देना नहीं है। हमें हमारे परिवार के साथ में रहकर उनको आर्थिक आजादी दिलाना है। हमारे आजू बाजू में, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में जो आर्थिक तंगी है, उसे दूर करना है। इसीलिए हमें विश्वलक्ष्मी.io में वर्क करना है दोस्तों। तो जैसा आज हम जो लोग शहीद हुए को नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनका नाम लेते हैं दोस्तों,
तो अगर हम यहाँ पर जो आर्थिक आज़ादी हमें चाहिए, इसके लिए अगर हम वर्क करते हैं, तो आने वाले समय में लोग भी हमारा नाम लेंगे दोस्तों, क्योंकि लोगों को हम जो आज प्रॉब्लम्स बाहर निकालने का एक काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ये भी काम एक हमारा अच्छा काम है दोस्तों, और ये भी एक देशभक्ति है। देखिए, हमारे दिल में तो सभी के दिल में एक बात होती है कि मैं कुछ मेरे समाज के लिए, पहले तो मेरे मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए कुछ करूं। लेकिन दिमाग में आता है, लेकिन करने जैसा कुछ नहीं होता हमारे पास में। लेकिन विश्व लक्ष्मी डॉट आई के रूप में एक हमें मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम कुछ करें। देखिए, यहाँ पर ये जो विश्व लक्ष्मी डॉट आयोग का प्लान जो है, तो यहाँ पर ना डिग्री मांगी जाती है, ना डिप्लोमा मांगा जाता है, ना आपका एजुकेशन है कि आप लेडीज हो कि पुरुष हो, आप काले हो गोरे हो, आप ऊंचे हो ठेंगू हो, ऐसा कुछ नहीं मांगा जाता दोस्तों। यहाँ पर मांगा जाता है सपना। देखिए, विश्व लक्ष्मी डॉट आई में जिनके पास में बड़े बड़े सपने हैं, वो यहाँ पर 101% सफल हो सकता है। जिनको खुद के परिवार की परवाह है, और जो आज हम हार्ड वर्क करके जी रहे दोस्तों, हम अगर जिनको ऐसा लगता है जिनको ऐसा लगता है कि मेरे परिवार ऐसा हार्ड वर्क ना करते हुए भी अच्छी खासी जिंदगी गुजार सके, तो उनके लिए है विश्व लक्ष्मी डॉट आयो परिवार। और हम यहाँ पर उपस्थित सभी लीडर्स, और जहाँ यहाँ पर जिन्होंने भी आईडी क्रिएट की है, ऐसे सभी लोग, उनके पास में एक बड़ा सपना है दोस्तों। और उनको ऐसा लगता है कि सच में जो मैं आज हार्डवर्क कर रहा हूँ, ये मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए ना करना पड़े। इसीलिए हम विश्व लक्ष्मी डॉट आयो से जुड़े हैं दोस्तों। देखिए, आज अच्छा दिन है, आज इंडिपेंडेंस डे है। तो सभी को एक बार स्वतंत्रता दिन की शुभकामना देते हुए, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो है उसी से शुरू करो, जहां हो वहीं से शुरू करो। परफेक्ट मौका अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो परफेक्ट मौके का इंतजार जिन्होंने किया, उनके सपने खत्म हो चुके हैं दोस्तों। तो हमें ऐसा नहीं करना है, और हमें ठान लेना है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो हमें हमारे लिए तो वर्क करना है, लेकिन इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ करना है दोस्तों। ये मौका हमारे सामने है। तो चलिए दोस्तों, 8 बजकर 8 मिनट हुए। आज बहुत ही जबरदस्त सुपर डुपर ऐसा प्लान होने वाला है। जिनको 26 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, जिनमें बहुत सारा नॉलेज है, जिन्हें हम हमारे बिजनेस और लाइफ कोच कहते हैं, जिनके पास में नॉलेज का पूरा भंडार है दोस्तों, ऐसे हमारे ग्रेट लीडर जिन्हें हम संकल्पक भी मानते हैं, ऐसे रवि जी सातो सर जी का प्लान है दोस्तों। और देखिए, हमने देखा है जब भी सर जी का प्लान होता है, कुछ ना कुछ हमें अलग सा नॉलेज मिलता है दोस्तों, और आज भी हमें कुछ अलग मिलने वाला है। तो फास्ट में, अगर हमारी टीम नहीं आए होंगी, हमारे लीडर नहीं आए होंगे, नए पार्टिसिपेंट नहीं आए हैं यहाँ पर, तो फास्ट में उन्हें इनवाइट कीजिए और इस मौके का फायदा उठाइए। तो चलिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए कि जिन लीडर्स को मेरी आवाज आ रही है, जो प्रॉपर नेटवर्क की दायरे में है, तो सर जी को बुलाने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों? राइज हैंड करना है, उनका स्वागत हमें करना है। देखिए, ये जो यूनिवर्स है, जो हम देते हैं दोस्तों, वो पलट के हमारे पास में आता है ना? तो अगर हम किसी को सम्मान देते हैं दोस्तों, तो डबल सम्मान हमें मिलता है। इसीलिए सर जी का हमें सम्मान करना है, स्वागत करना है। तो बहुत बढ़िया, बहुत सारे लीडर्स ने हैंड राइज किया है। तो चलिए, आप सभी के हैंड राइज के बीच में मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे ग्रेट संपर्क और मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक, और हर वक्त मुझे जो नॉलेज देते हैं, ऐसे रवि जी सातो सर। सर आप आइए, हम सभी लीडर्स इस जबरदस्त पैनल पे, जहाँ पर आम आदमी को खास आदमी बनाया जाता है, ऐसे जबरदस्त पैनल पे
आपका स्वागत करते हैं। वेलकम टू यू रवि जी सातो सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आज पूरी दुनिया में जिस स्वतंत्रता दिन की धूमधाम मनाई जा रही है, धूमधाम से जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उस स्वतंत्रता दिवस को हमें दिखाने के लिए, उस स्वतंत्रता में हमें जीने के लिए जिन जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन जिन सेनानियों ने अपनी पूरा अपना जीवन खपा दिया, और जिन जिन लोगों ने उन सारे वीरों का, सेनानियों का साथ देकर उनको इस आजादी के लड़ाई में अपनी तरफ से अपना योगदान दिया, और उन सभी साथियों को भी जिन्होंने अपने अपने हिसाब से जो भी उनसे बन सकता है उस स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, उन सभी को नमन वंदन प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्हीं की बदौलत आज हम सभी लोग मनचाही जिंदगी जी रहे हैं। वरना पता नहीं, अगर अभी तक गुलामी में होते तो किस हाल में होते। तो उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, उन सभी को फिर एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी साथियों को नमन वंदन प्रणाम करते हुए सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और सभी का अभिनंदन भी करता हूं। साथियों, आज का दिन बहुत खास है। अगर आज के दिन बात करने के लिए कहा जाए तो इतने टॉपिक मेरे पास में आज है कि शायद 1 2 3 घंटे भी कम गिर जाए, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर ही हम बात करेंगे। जब समय आएगा तब उस समय के हिसाब से बात करेंगे। साथियों, कल प्रशांत सर जी का एक वाक्य बहुत ही सुंदर कहा। प्रशांत सर जी ने, उनका जिस दिन प्लान हुआ उस दिन, रोशनी को अगर देखना है तो आंखों को खोलना जरूरी है, सूरज के उगने से उजाला नहीं होता। बहुत ही सुंदर वाक्य है। हर एक को इस वाक्य को अपने दिल में बिठा लेना चाहिए। आज हम एक कंपैरिजन करेंगे। साथियों, देखिए, जिन जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई और आजादी देने के बाद आज हम जो काम कर रहे हैं, क्या वो अलग अलग है? हम और वो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें राजनीतिक आजादी दिलाने का काम किया, और आज जो हम काम कर रहे हैं वो हम हमारे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को आर्थिक आजादी देने के लिए जंग लड़ रहे हैं। जंग उन्होंने भी लड़ी थी, जंग हम भी लड़ रहे हैं। अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ मायने बदल गए हैं। वो राजनीतिक आजादी थी, ये आर्थिक आजादी है। उस राजनीतिक आजादी के लिए जिन जिन लोगों के नाम हमें पता है, सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्र वीर सावरकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लोकमान्य तिलक, लाल बाल पाल जिन्हें हम कहते हैं, न जाने कितने नाम है। इन सब लोगों ने हमें आजादी दिलाने के लिए जो काम किया है, आज इस मंच पर मौजूद हर व्यक्ति उनकी जगह पर है। वो उस समय के लीडर थे, उस समय के नेता थे। आप आज के समय के नेता हो।
हम अगर अपने आप को कम आंकते होंगे तो ये सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं। उस समय पर उस राजनीतिक आजादी के लिए जिन जिन नेताओं ने काम किया, वही काम आज हम कर रहे हैं। क्या किया उन नेताओं ने काम? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए वो अकेले काफी नहीं थे, ये उनको पता था। एक अकेला इंसान किसी देश को आजादी नहीं दिला सकता, ये उन्हें पता था। इसलिए उनको जरूरत थी उनके जैसे साथियों की, जो समर्पित होकर उन्हें उनके कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे। आज हम वही काम कर रहे हैं। आर्थिक आजादी के लिए हमने जो कदम रखा है, हमें ऐसे ही साथियों की जरूरत है जिनको भी आर्थिक आजादी चाहिए। बस उन्होंने हमारे साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की जरूरत है, समर्पित होकर। उस समय के नेताओं ने जिसको जिसको जो जो काम आता है, सभी लोग लीडर नहीं बनते साथियों। लीडर सभी लोग बनते तो सभी के नाम हमें पता होते जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। लेकिन आज भी अगर किसी व्यक्ति को हम उन नेताओं के नाम गिनाने के लिए कह दे, तो एक 10 20 25 50 लोगों के बाद हमारी गिनती रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहला कदम रखा था हमें आजादी दिलाने के लिए। बाद में फिर पूरे हिंदुस्तान की जनता ने उनको साथ दिया, और साथ देने वाले कभी उनसे उनके जैसा उन्होंने पहला कदम नहीं उठाया था। उन्होंने उनके साथ गए, पीछे पीछे गए। इसलिए जो आगे आए थे उनके नाम हमें याद है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं साथियों, आज मंच पर मौजूद हर व्यक्ति ये कल का आर्थिक आजादी का नेता होगा, और आप सभी के नाम आने वाले समय में लोग लेंगे। उनको भी वहां नेटवर्क खड़ा करना पड़ा। बिना नेटवर्क के वो भी हमें आजादी दिला नहीं सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं साथियों, चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें हम क्रांतिकारी मानते हैं, मंगल पांडे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जो भी थे, इन्होंने क्या अकेले ने सारा काम किया क्या? नहीं साथियों। इन्होंने जो काम किया, उस काम को अंजाम देने के लिए उनको भी सच्चे, ईमानदार, समर्पित साथियों की जरूरत थी, जो उन्हें उस समय पर होने वाली घटनाओं के बारे में लगातार जानकारी देते रहे, ताकि ये इनके प्लान को अंजाम दे सके। मतलब उन्हें भी साथियों की जरूरत थी उस आजादी के दौर में। नेटवर्क उनका भी था उस समय पर, वो नेटवर्क अलग तरीके का था। आज हम भी जो भी काम कर रहे हैं, हम भी नेटवर्क ही कर रहे हैं। उस समय बहुत ज्यादा रिस्क थी। अगर असेंबली पे बम डालना है तो कब आना है, कब जाना है, कब सामने वाला व्यक्ति आएगा, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए जिस आदमी पे जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसको वो जानकारी निकालते वक्त अपने जान को जोखिम में डालकर काम करना पड़ता था। लेकिन आज हम उन्हीं की वजह से आजादी में सांस ले रहे हैं, और हमें वो डर नहीं है, ना ही जान की जोखिम है। उन्होंने जो काम किया वही काम हम कर रहे हैं साथियों। सिर्फ फर्क इतना है, उनका नेटवर्क अलग तरीके का था, हमारा नेटवर्क अलग तरीके का है। तो क्या हमें हमारा नेटवर्क बनाना नहीं चाहिए आर्थिक आजादी पाने के लिए? जरूर बनाना चाहिए। क्योंकि ये जो आजादी है, आर्थिक आजादी है, ये गरीबी से अमीरी की ओर हमें लेकर जाने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस मंच पर मौजूद सभी लोग गरीब है, या कोई भी गरीब नहीं है। लेकिन ये भी बात उतनी सच है कि सभी लोग अमीर भी नहीं है। इस गरीबी और अमीरी के बीच का जो फासला है, इस फासले को खत्म करने के लिए विश्वलक्ष्मी की संकल्पना ने जन्म लिया है साथियों। यही फासला मिटाना है।
लेकिन उसके लिए हमें कोई जान जोखिम में डालनी है, ना ही किसी की जान जोखिम में डालकर हमें उससे काम करवाना है। हमें तो बस हमारे सपने को पूरा करने के लिए नए सपने बुनने वालों को खोजना है। उनका भी कोई सपना हो, उनका भी कोई सपना हो। और इस मंच पर मौजूद हर व्यक्ति में देखिए, हमारे स्वतंत्रता के लिए जिन जिन लोगों ने शहादत दी है, बलिदान दिया है, वो सभी में क्या एक ही क्वालिटी थी क्या? नहीं साथियों, सभी की क्वालिटीज अलग अलग थी। महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर आजादी दिलाने की कोशिश की। बाल गंगाधर तिलक ने अपने पेपर में उस सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए जो कुछ भी लिखने की जरूरत थी वो लिख कर लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। जो हमारे क्रांतिकारी थे, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनका मार्ग अलग था। मार्ग अलग था, लेकिन सभी का उद्देश्य एक था, भारत की आजादी। रास्ता भले ही अलग हो सकता है, लेकिन सभी का ध्येय उद्देश्य एक था। सभी को सभी काम सही तरीके से आते थे ऐसा नहीं, जिसको जिसको जो काम जिस तरीके से अच्छे तरीके से आता है वो काम उन्होंने पूरे ईमानदारी से और समर्पण से किया, और इसीलिए हमें आजादी मिली। अगर हमें आर्थिक आजादी चाहिए तो हमें भी ये खोजना पड़ेगा कि मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है, ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसी कौन सी चीज पर मैं काम करके आगे बढ़ सकता हूं। आज दोपहर को थोड़ा बैठे बैठे मैंने एक बहुत ही सुंदर वीडियो सुना साथियों। एक स्कूल थी, उस स्कूल के बच्चों को स्कूल के टीचर पूछते हैं, तुम्हारे जीवन में आगे क्या बनना चाहते हो, या आप आपका करियर किस फील्ड में करना चाहते हो? सभी साथियों ने अपने अपने करियर के बारे में बताया, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट में, उन्हीं बच्चों में एक बच्चा तोतला बोलता था, और उसने उस टीचर को कहा कि मुझे मार्केटिंग में करियर बनाना है। और तोतले इसमें क्या क्या, मार्केटिंग में करियर बनाना है। उसको र नहीं आता था साथियों। अब जैसे ही उसने उसकी बात टीचर को कही, टीचर ने उसको कहा, तुझे मार्केटिंग का र भी नहीं बोलते आता, तू मार्केटिंग में करियर कैसा बनाएगा? बाकी बच्चे भी उस बात पर हंसे, जो उसकी कमजोरी थी। ये दुनिया को पता था, दुनिया जानती थी ये उसकी कमजोरी है, लेकिन उसी कमजोरी को, हाँ, वो व्यक्ति ने तय कर लिया कि ताकत बनानी है। उसके टीचर ने फिर पूछा कि 100% आपको मार्केटिंग में करियर करना है? जी हाँ सर, मुझे 100% मार्केटिंग में करियर करना है। तो टीचर ने ये बात कही कि चलो, हम आपकी परीक्षा लेते हैं। जो बच्चे थे जिनको अच्छा बोलना आता था, उनको बुलाया और इसको भी बुलाया। हम आपकी परीक्षा लेते हैं, मार्केटिंग का जिसमें हुनर होगा वो उसमें पास होगा। क्या किया उन्होंने? उन्होंने सभी बच्चों को महाभारत की 100 100 प्रतियां दी। महाभारत की 100 100 बुक्स दिए, और उन्हें 8 दिन का समय दिया। ये 8 दिन में आपको जितनी ज्यादा आप बेच सकते हो उतनी प्रतियों को बेचना है, उतनी किताबों को आपको बेचना है। जो सबसे ज्यादा बेचेगा, हम उसे मार्केटिंग में करियर करने के लिए कहेंगे। दीजिए सबके पास। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। 8 दिन के बाद टीचर ने सबको बुलाया और सबको पूछा कि आप कितने बुक्स बेचकर आए हो। किसी ने कहा सर मैंने 2 बुक बेचे, किसी ने कहा मैंने 4 बुक बेचे, किसी ने कहा 10 बेचे, किसी ने कहा 20 बेचे। जब वो तोतले बच्चे की बारी आई तो टीचर ने कहा तूने कितने बेचे? उस तोतले ने कहा, सर मैं पूले के पूले बेच के आया। 100 के 100 बेच के आया था साथियों वो।
अरे तुझे तो बोलते नहीं आता सही ढंग से, तूने 100 के 100 बेचे कैसे? साथियों, उसका जवाब बड़ा ही सुंदर था। देखिए, उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत किस तरीके से बनाया, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है वो। उसने कहा, सर मैं जिस घर पे भी किताब लेकर जाता था, उस घर पे नॉक करने के बाद में मैं उनको एक ही बात कहता था, ये महाभारत की किताब है। उसकी भाषा में, तोतली भाषा में बोलता था, ये महाभारत की किताब है, आप इसे खरीदोगे या मैं पढ़ के बताऊं? क्या कहा उसने? आप इसे खरीदोगे या मैं इसे आपको सुनाऊं, पढ़ के बताऊं? क्या हुआ होगा साथियों? अरे जिसको सही बात नहीं करते आती, उससे महाभारत सुनना, सामने वाले ने सोचा यार तेरे से महाभारत सुनने से तो अच्छा है तेरी किताब ही मैं ले लूं। जिस घर पे भी गया, उस घर पे यही वाक्य बोल के वो किताब बेच के आया साथियों। ये जरूरी नहीं है आपके अंदर क्या कमजोरी है, जरूरी ये है कि हमारी कमजोरी को हम ताकत किस तरीके से बनाएं। इस मंच पर मौजूद हर व्यक्ति में कोई ना कोई स्किल है, कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई ना कोई ऐसी बात है जिस बात को लोग कमजोरी मानते होंगे, लेकिन वो आपकी ताकत आप बना सकते हो। किसी को बहुत अच्छे तरीके से लोगों को इनवाइट करना आता होगा, किसी को बहुत अच्छे तरीके से क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज, रेफर एंड अर्न टेक्निक, इसके बारे में बेहतरीन बात बताते, बोलते आती होंगी। किसी को बेहतरीन तरीके से प्लान शो करते आता होगा, और किसी को बेहतरीन तरीके से क्लोजिंग क्लोजिंग करना आती होगी। हर एक में अलग अलग क्वालिटी होंगी। जिस तरीके से उस स्वतंत्रता संग्राम में हमारे नेताओं ने, हमारे लीडर ने, हमारे सेनानियों ने हर व्यक्ति के अंदर उस क्वालिटी को खोज कर उसके ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी थी, वही काम आज के इस आर्थिक आजादी के अभियान में हमें करना है साथियों। अलग कुछ भी नहीं करना। मेरे अंदर भले ही दुनिया उसे कमजोरी मानती होगी, लेकिन अगर मैं ठान लूं तो मेरी कमजोरी को मैं ताकत बनाकर खुद उनको भी कामयाब बनाकर बता सकता हूं कि आप जिस कमजोरी के बारे में मेरे से बात करते थे, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। खोजना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा साथियों। इसके लिए हमें, अब बात तो यहां ये आती है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरे अंदर कोई कमजोरी है ये मानने को तैयार ही नहीं है। सच बात है, हकीकत है। आप किसी को कह के देखिए, यार तेरे में ये कमजोरी है, वो गुस्सा नहीं हुआ तो फिर बोलना। क्यों? क्योंकि अंदर का अहम जो है ना, वो बात मानने को मंजूरी नहीं करने देता उसको। अगर हम सही ढंग से, अगर उस अहम को बाजू में रख के कोई सामने वाला अगर हमारे हमसे अच्छी बात बोल रहा है, तो हमें वो मान लेना पड़ेगी। और नेटवर्क ये एकमात्र ऐसा फील्ड है साथियों, यहाँ पर आप सभी लोग लीडर हो, आपके टीम के किसी भी व्यक्ति में या फिर हम में भी कोई कमजोरी है या फिर कोई कमी है, वो अगर कोई बताता है तो वो सच्ची बात होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ नेटवर्क में कोई किसी से झूठ नहीं बोलता। इसलिए आपकी अपलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, आपके सीनियर आपको अगर बोलते हैं तो उनकी बात पे गौर कीजिएगा। वो आपको आगे लेकर जाने के लिए ही बोल रहे हैं कि उस कमी को दूर कीजिए, आपकी कामयाबी तय है। उस कमी को दूर कीजिए, आपकी कामयाबी तय है। बहुत बार साथियों क्या होता है पता है, हम किसी को प्लान सुनाने जाते हैं। मेरे साथ में बहुत बार ये वाक्य होता है, हुआ है। उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताता हूं। हम जाते हैं किसी के पास, प्लान बताने के लिए बैठते हैं। और आजकल देखिए नेटवर्क के बारे में तो हर व्यक्ति जानता है। दुनिया का हर व्यक्ति हर फील्ड के बारे में जानकारी रखता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। दुनिया में हर व्यक्ति हर फील्ड के बारे में जानकारी रखता है, लेकिन नॉलेज किसी के पास नहीं होता। क्यों?
क्योंकि जानकारी होना ये अलग बात है, नॉलेज होना, ज्ञान होना ये अलग बात है। लोग गलती से जानकारी को नॉलेज मान लेते हैं, गलती से जो जानकारी होती है उसी को ज्ञान मान के, नॉलेज मान के चलते हैं, और इसलिए सबसे बड़ा सेटबैक आता है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं किसी को प्लान शो करने जाऊं कि 26 साल के इस नेटवर्किंग के लाइफ में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई। किसी के सामने अगर कुछ बोलने को बैठो तो वो अपना, हमारे से एक सेंटेंस अगर निकलता है तो उसके मुंह से हाँ पता है मुझे ये, हम कुछ आगे की बात का हाँ ये भी पता है मुझे। एक बार हुआ, दो बार हुआ, शुरुआती दौर में मायूस होकर वापस लौटता था मैं। लेकिन जब उस पर सोचना शुरू किया, यार हर बार अगर मुझे कोई ऐसी बात कहे तो मैं क्या हर बार वापस आऊं? फिर सीनियर से बात की, कुछ जानकारी उनसे ली, कुछ खुद होके उस पे सॉल्यूशन क्या निकल सकता है उस पे सोचा, और फिर तय करके जब अगला प्लान शो करने को गया साथी, और जिस व्यक्ति ने भी मुझे ऐसा कहा कि मुझे पता है, ये सब जानकारी मुझे है, मैं एक ही काम करता था, मेरा प्लान बुक और पेन उसके हाथ उसके तरफ सरका देता था, सर ठीक है आपको जानकारी है तो इसके आगे का आप मुझे बताइए। हम भी आजकल हम जाते हैं प्लान शो करने तो हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोलते हैं तो हाँ पता है मुझे, हम ब्लॉकचेन के बारे में, भले ही उसको कुछ ना पता हो, वो बोलता है हाँ मुझे पता है, क्यों? क्योंकि वो जानकारी रखता है, नॉलेज नहीं। और उसके सामने अगर आप कॉपी पेन रख दो, बोलेगा नहीं इतना नहीं मुझे पता, मुझे जानकारी है उसके बारे में लेकिन इतना नहीं पता। तो हमें हमारे सामने आने वाली तकलीफों को किस तरीके से हल किया जाए इस पर फोकस करना पड़ेगा। हमारे अंदर जो जो क्वालिटीज है वो हमें खोजना पड़ेगी, अगर हम आर्थिक आजादी चाहते हैं तो। और आज के समय में गारंटी के साथ कहता हूं साथियों, मार्केट में ऐसा कोई प्लान नहीं है जो आपको जितना पैसा विश्व लक्ष्मी से आएगा उतना पैसा कमा कर देगा। कम समय में बहुत कमा कर दे देगा, लेकिन कुछ समय के बाद में बंद हो जाएगा। यहां पर लाइफ टाइम पैसा कमाने का मौका है। उस मौके को हमें समझना पड़ेगा, उस मौके को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसका ज्ञान लेना पड़ेगा, जानकारी नहीं। और ज्ञान कभी भी एक बार सुनकर होता नहीं, उसे बार बार सुनना पड़ता है। और इसीलिए सभी को एक बात हमेशा कही जाती है, जूम पे आओ, जूम पे आओ, जूम पे आओ। क्यों? जानकारी तो एक बार सुनने के बाद मिल जाएगी, ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान को लेने के लिए उस चीज को बार बार सुनना पड़ेगा। मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है साथियों, और बहुत सारी किताबें पढ़ी। लेकिन जब भी मैं कोई पुरानी किताब को फिर नए सिरे से खोलता हूं, वो किताब नया अर्थ के साथ मेरे सामने खुलती है। हर बार उससे कुछ नया सीखने को मिलता है। इसलिए हम यहां पर आ रहे हैं, बहुत सारे साथियों को ऐसा भी लगता होगा वही तो प्लान है, वही क्रिप्टो करेंसी, वही ब्लॉकचेन, वही डिसेंट्रलाइज, वही प्लान, वही पे आउट। नहीं साथियों, तो जानकारी लेना अलग बात है। ये प्लान भले ही वही होगा, सारी जानकारी वही होगी, लेकिन हमें अगर उसमें एक्सपर्ट बनना है, किसी चीज के बारे में जानकारी रखना और किसी चीज के बारे में मास्टर बनना, इसमें बहुत अंतर है। जानकारी, केवल जानकारी आपको कामयाब नहीं बना सकती, लेकिन किसी बात का विशेष ज्ञान, जानकारी सादा ज्ञान, सिंपल नॉलेज होता है, लेकिन किसी चीज का विशेष ज्ञान आपको 100% कामयाब बनाकर ही रखता है। अनुभव है आज तक का, जिन जिन साथियों ने मास्टरी हासिल की है किसी में, उसमें उन्होंने अपने नाम का झंडा गाड़ा है। इसलिए सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं साथियों, कि आपको रोजाना जो यहां पर बुलाया जाता है, आज 15 अगस्त के दिन जो स्वतंत्रता दिन है हमारा, हम संकल्प लेते हैं
आज के बाद मैं कभी भी जूम मीटिंग मिस नहीं करूंगा। हाँ, हो सकता है आपको बहुत इमरजेंसी काम हो, कहीं तबीयत खराब है, या फिर कहीं हॉस्पिटल का काम है, कहीं ऐसी जगह है जहां पर आप मीटिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, उस दिन के लिए बात अलग है। लेकिन आज के बाद मैं रोजाना मीटिंग पे आऊंगा। ये संकल्प हमारे खुद के साथ हमें करना है, क्योंकि आर्थिक आजादी हमें हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए लानी है। दूसरी बात, आज एक और भी संकल्प करना है। कोशिश जरूर कर सकते हैं, संकल्प, संकल्प में कोई विकल्प नहीं आता अगर वो संकल्प सच्चे दिल से हो तो। आज से हम और एक संकल्प लेंगे साथियों, कि मैं रोजाना कम से कम एक नए व्यक्ति को इस मंच पर लाने की कोशिश करूंगा। रोजाना एक नए व्यक्ति को इस मंच पर लाने की कोशिश करूंगा, ताकि उसे पहले इस विश्व लक्ष्मी के बारे में जानकारी मिले, उसके साथ वो जानकारी साझा करके, उसके साथ बात करके उसे फिर मैं नॉलेज दूं, ताकि वो हमारे विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बने। तीसरी बात जो मैंने कहा था, अपने अंदर की क्वालिटीज को ढूंढना पड़ेगा। देखिए अभी हम अपनी शेगांव में, बालापुर में कॉर्नर मीटिंग होती है, लीडर्स मीट होती है, वहां पर हम किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। अगर क्वालिटी है किसमें, जैसा कि बालापुर में मीटिंग हुई थी, अफसर भाई ने, असलम भाई ने, साबिर भाई ने बहुत सारे साथियों को इकट्ठा किया था। तो मैं ये मानता हूं कि उनमें वो क्वालिटी है लोगों को इकट्ठा करने की। तो उस क्वालिटी को उन्होंने खुद में डेवलप करके धीरे धीरे इस मीटिंग का दायरा बढ़ाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा लाने के लिए उन्होंने अपने अंदर की उस क्वालिटी को और बेहतर बनाना चाहिए। उससे क्या होगा साथियों, ज्यादा लोग अगर हमारे कॉर्नर मीटिंग में आएंगे, तो एक व्यक्ति को इस विश्व लक्ष्मी के बारे में जानकारी देने के लिए 1 घंटे का समय लगता है। लेकिन अगर उसी समय में हम 25 लोगों को बैठाते हैं, तो 1 घंटे में 25 लोगों तक हम ये जानकारी, ये नॉलेज पहुंचा सकते हैं, विश्व लक्ष्मी का प्लान पहुंचा सकते हैं। रिजल्ट कहाँ ज्यादा आएंगे, 1 घंटे में एक व्यक्ति को समझाने में, या 1 घंटे में 25 व्यक्ति को समझाने के बाद? सीधी बात है, 25 लोगों को समझाएंगे, कम से कम 5 लोगों के समझ में आएगा। 20%, 80-20 का रूल अगर हम ध्यान में रखेंगे, तो 5 लोगों को जरूर समझ में आएगा। और उसका एग्जाम्पल भी पिछले बालापुर के मीटिंग में आया था, जो ये बुधवार जाके पहले बुधवार को आया था। जितने लोग थे उसमें से कम 70% लोग करने के लिए तैयार है। तो जहां रिजल्ट, जो करने से ज्यादा रिजल्ट आता है, उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। साथियों, आज बहुत सारी बातें कहने की है। आज हमने, आप में से कितने लोगों ने सुना पता नहीं, लेकिन आज प्रधानमंत्री का जो लाल किले पर जो भाषण हुआ, उन्होंने एक बात पर जोर दिया है। देखिए अभी पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री जो है, जिसे हम अमेरिका कहते हैं, सबसे ज्यादा गुस्सा अगर किसका, कोई कंट्री का कर रहा होगा, तो वो इंडिया है। क्यों कर रहा है साथियों? समझने की बात है, सोचना पड़ेगा कि पूरी दुनिया के बाकी देशों के साथ उसके जो व्यवहार है, उन पे जितना टेरिफ नहीं लगाया, उतना टेरिफ केवल हिंदुस्तान पे लगा रहा है। क्यों? उसे पता है 140 करोड़ की आबादी है, और ये 140 करोड़ लोग अगर एक जगह आएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, तो बहुत जल्द ये हिंदुस्तान अमेरिका से आगे जाएगा। और इसलिए आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ी ही अच्छी बात कही, वोकल फॉर लोकल। हमारे एरिया में बनने वाली चीजों के बारे में हमें उसकी पब्लिसिटी करना पड़ेगी, उसका मार्केट बढ़ाना पड़ेगा। स्वदेशी का वापर हमें ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे आस पड़ोस के लोग जिस बात को बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, हमें उसको खरीद कर आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि उसका भी फायदा हो और हमें भी हमारे लोगों की चीज मिले। और साथियों, जब स्वदेशी की बात आती है, तो मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं
हम जिस विश्वलक्ष्मी.io में काम कर रहे हैं, ये 100% स्वदेशी है साथियों। 100%। कोई विदेशी का, कोई फॉरेन का कोई रोल इसमें नहीं है। 100% स्वदेशी है। हाँ, करेंसी भी आपको विदेशी लग रही होगी, लेकिन ये यूनिवर्सल करेंसी है, जिसकी बदौलत हम खुद को आर्थिक आजाद बना सकते हैं। कमाना तो हमें बीएनबी है, लेकिन खर्चा तो रुपयों में करना है ना। खर्चा तो रुपयों में करना है। इसलिए आज कसम खाते हैं साथियों कि स्वदेशी को अपनाएंगे और खुद को भी आर्थिक आजाद बनाएंगे। और जो हमारे देश को नंबर 3 की इकोनॉमी पर बनाने के लिए पूरी हिंदुस्तान के लोग काम कर रहे हैं, हम भी हमारा योगदान उसमें देंगे। आज यही काम करना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग हम इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बना सकते हैं, उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनाना है। और हमें भी खुद आर्थिक आजाद बनना है, उनको भी आर्थिक आजाद बनाना है। उम्मीद करता हूं साथियों, आपको मेरी बातें समझ में आई ही होगी। उस दिशा में काम करना है। फिर एक बार सभी वीरों को, सभी लोगों को, जिन जिन लोगों ने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए शहादत दी है, योगदान दिया है, सैल्यूट करता हूं उन सभी को, नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आप सभी को फिर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी को जिस आर्थिक आजादी के लिए हम विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बने हैं, वो आर्थिक आजादी आपको मिल चुकी है। यही उस परमपिता परमात्मा अल्लाह ईश्वर गॉड के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप सभी को नमन वंदन प्रणाम करता करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। जय विश्व लक्ष्मी। जय जय विश्व लक्ष्मी। ओवर टू यू प्रशांत सर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सर जी। तो देखा दोस्तों, मैंने पहले बोला था कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। छोटी छोटी बातें थी, लेकिन अगर उस बातों पर हम अमल करते हैं तो हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं, ये सर जी ने हमें बताया। तो देखो दोस्तों, सर जी ने जो बताया उस पर अगर हम अमल करते हैं तो हम आने वाली जो जिंदगी है वो हम जबरदस्ती से नहीं, जबरदस्त तरीके से जी सकते हैं। लेकिन जो सर जी ने हमें आज बताया उस पर हमें गौर करना होगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती है कि अगर हम वो हमारे दिमाग में डाल लेते हैं तो हम सच में सफल बन सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। सर जी, आपने जो आज हमें नॉलेज दिया, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। देखिए दोस्तों, वक्त तो बहुत हो चुका है, तो कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं देता। कुछ कोस्ट को भी हमें सुनना था, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। जब समय मिले तब हम कोस्ट से भी बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए, मिलते हैं हम सेम लिंक से, सेम टाइम पर कल। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। फॉलो तो सर जी। हेलो सर। हाँ, हेलो। मीटिंग एंड कीजिए, एंड कीजिए मीटिंग को। हाँ, एक मिनट सिर्फ। एक हैंड्रेस हुआ था अभी बीच में। हाँ, अपने असलम सर है। शायद आस्क टू अनम्यूट तो दिया अगर है सर मैंने आपको। कुछ बोलना चाहते असलम हो तो सर, बोल सकते हो। असलम जी। हेलो असलम सर। आप अपना माइक शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर। वेलकम वेलकम। आप पहली बार मीटिंग में हैंड्रेस हुआ।
बताइए जी। क्या कहना चाहते हैं। नहीं सर, आज का प्लान रवि सर का मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, इसके लिए मेरे को अच्छा लगा, मैंने एड्रेस कर दिया सर। बहुत बढ़िया। मुझे भी ऐसा डाउट था। तो अच्छा। देखो, सेशन अच्छा लगा है, हम सबको अच्छा लगा है। और जी आपने जो जी। दाद दी है आज के सेशन की, धन्यवाद। और जूम पर भी आपकी आवाज बहुत बढ़िया लग रही है। बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। ठीक है। कल फिर अपने साथियों के साथ अवश्य मिलेंगे। ठीक है।